अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आज हम शॉपिंग करने के लिए बाहर निकले घर से। हमने सोचा क्यों ना गीज़र का मालूम किया जाए, गीज़र ले लिया जाए, क्योंकि छोटे बच्चे हैं। आगे मौसम बदल रहा है, सर्दी आने वाली है, सर्द मौसम आने वाला है, जिसमें हमें ट्विंस के लिए गर्म पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो आजकल मार्केट में छोटे साइज़ में गीज़र आ चुके हैं। वो हमने कहा कि जाके देख लेते हैं। तो मेरे हस्बैंड जो है वो गीज़र वगैरह देख रहे थे और मैं वो चीज़ें देख रही थी जो हमने लेनी ही नहीं थी। हम लेडीज़ की आदत ही ऐसी होती है कि उन चीज़ों पर भी नज़रें चली जाती हैं जो लेनी ही नहीं होती है। अरे भाई, मार्केट में जाओ तो हर चीज़ ही अच्छी लगने लगती है, हर चीज़ अच्छी नज़र आती है और तो दिल करता है कि ये भी ले लें भाई, ये भी ले लें। लेकिन एक बात है कि पापड़ जो है ना वो बड़े मॉल्स में अच्छे नहीं मिलते, तो लिहाजा वो इधर से बाज़ार से ख़रीदने चाहिए। सब्ज़ी भी हमेशा बाज़ार से ही हम लेते हैं, बाज़ार से ही ख़रीदनी चाहिए सब्ज़ी। मॉल्स में जो है ना वो सब्ज़ी इतनी अच्छी फ़्रेश नहीं होती जितनी कि ये सब्ज़ी की मार्केट में सब्ज़ी फ़्रेश होती है। माशाल्लाह देखें कितनी फ़्रेश सब्ज़ी है और हर चीज़ कितनी ही ताज़ा है और मौसम के लिहाज से है। सुपर स्टोर में हम जाते हैं तो हम दूसरी चीज़ें ख़रीदते हैं, लेकिन सब्ज़ियां जो है वो हम सब्ज़ी मार्केट से ही जाके लेते हैं। एक तो उसके प्राइस भी बिल्कुल सही होते हैं और मौसम के लिहाज से सब्ज़ी आई हुई होती है। और गोश्त जो है ना वो जब भी लेते हैं हम लोग तो हमेशा जो है वो फ्रेश जो है ना वो चिकन अपने सामने ज़िबा करवाते हैं। मेरे हस्बैंड अपने सामने जो है वो कटवा के लेके आते हैं और आजकल आए दिन न्यूज़ में सुनने को भी तो मिल रहा होता है जी कि चिकन में वायरस आया हुआ है, कभी चिकनगुनिया हुआ है, कभी बर्ड फ्लू हुआ है, कभी ये हुआ है, कभी वो हुआ है। तो लिहाजा जो है इंसान अपनी थोड़ी सी मेहनत कर ले और अपने सामने ज़िबा करवा ले और अच्छा गोश्त ले ले, साफ़ सुथरा, वो सबसे अच्छा है। अच्छा जी, मेरी पिछली रेसिपी जो है चिकन कढ़ाई थी, उसमें मैंने साबुत गरम मसाला कुटा हुआ जो डाला था, उसकी रेसिपी जो है मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने मांगी थी। तो उसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो नोट कर लें आप। 1 चम्मच ज़ीरा था, 6 लौंगे थी, 1 चम्मच जो है वो कुटी हुई पिसी हुई लाल मिर्च थी, 2 बड़ी इलायची थी, आधी चम्मच जो है वो साबुत काली मिर्चें थी और 1 चम्मच जो है वो धनिया था। इन सबको जो है वो मैंने कढ़ाई में डाल के धीमी आंच पे जो है ना वो भून लिया था। मैंने और उसको फिर भूनने के बाद मैंने कूट लिया था। तो ये बड़ा अच्छा सा गरम मसाला है जो रोस्ट मैंने किया था और करने के बाद मैंने चिकन कढ़ाई में ऐड किया था। इसी मसाले को जो है ना हम उसमें बीफ कढ़ाई में भी ऐड कर सकते हैं, मटन कढ़ाई में भी ऐड कर सकते हैं। साबुत गरम मसाला है मैंने जो उसमें ऐड किया था, लिहाजा आप लोग देख लें, नोट कर लें। मटन हो, बीफ हो, चिकन हो, उन सब में जो है ना ये हम साबुत गरम मसाला यूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने इमाम दस्ते में डाल के कूट लिया था। इमाम दस्ते में डाल के कूटने का जो जायके का जो मज़ा आएगा ना वो ब्लेंडर वाले उससे नहीं आएगा, लिहाजा इस वजह से हमको इसमें डाल के कूटना पड़ेगा। ये जी हमारा तैयार हो गया साबुत गरम मसाला चिकन कढ़ाई में जो मैंने डाला था। अच्छा जी, आज की मेरी रेसिपी जो है वो चिकन फ्राई बोटी है। ये भी बहुत सिंपल है, बहुत आसान तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊंगी, आप लोगों को समझ में आ जाएगी।
चिकन फ्राई बोटी जो है हम बच्चों को अपने लंच बॉक्स में भी डाल के दे सकते हैं। ये ख़राब नहीं होंगे। हमें ये खौफ नहीं होगा कि हमने बच्चों को जो है वो गोश्त रख के दे दिया लंच बॉक्स में, कहीं ख़राब ना हो गया हो, हमारे बच्चे का पेट ख़राब ना हो गया हो। लिहाजा ये आप जो बनाएंगी ना चिकन फ्राई बोटी, ये ख़राब नहीं होगी और बच्चे इजीली अपने स्कूल के लंच बॉक्स में लेके जा सकते हैं। अगर आपके बच्चे कहीं पिकनिक पे जा रहे हो, आप लोग कहीं पिकनिक पे जा रहे हो, तो इसको आप उस मकसद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी लाइफ लॉन्ग होती है और ये ख़राब नहीं होती। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि तमाम मसाले जो है जिनकी लिस्ट यहाँ सामने आ रही है, उन सबको हम मिक्स करके मैरिनेट करने के लिए चिकन को एक मिक्सचर तैयार करेंगे, जिसमें मैंने लहसुन ले लिया 2 चमचे, 2 चमचे मैंने पिसा हुआ धनिया ले लिया, गरम मसाला ले लिया, पिसा हुआ ज़ीरा ले लिया, सिरका ले लिया आधा कप, हल्दी ले लिया आधी चम्मच, नमक ले लिया हस्बे ज़ायक़ा। इन सबको जो है मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और मेरा ये मिक्सचर तैयार हो रहा है, जिसमें मैं जो हूँ वो चिकन को मैरिनेट करूँगी। अच्छा, ये जो हम चिकन तैयार कर रहे हैं चिकन फ्राई बोटी, ये जो है आप कहीं पे ट्रैवलिंग पे जा रहे हो, लॉन्ग सफ़र पे जा रहे हो, तो उसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी लाइफ लॉन्ग होती है, ये ख़राब नहीं हो सकती, इतनी जल्दी ये ख़राब नहीं होता, लॉन्ग लाइफ होती है इसकी। तो वो मदर्स जो परेशान होती हैं या वो वाइफ जो परेशान होती हैं तो वो इसको बना सकती हैं। देखिए, उस मसाले में मैंने तमाम अपनी चिकन को मैरिनेट कर दिया। चिकन के पीसेस जो है वो हमने दरमियाने रखे हैं, ना बहुत ज़्यादा छोटे हैं ना बहुत ज़्यादा बड़े हैं, दरमियाने पीस रखेंगे हम। अब इसको हम कवर करके जो है वो फ्रिज में रख देंगे। जो मैंने अपने फ्रिज में रख दिया है इसको 45 मिनट्स के लिए कवर करके, ताकि अच्छे तरीके से जो मसाला मैंने चिकन को लगाया है वो उसमें रच बस जाए और जब हम इसको फ्राई करें तो बहुत अच्छा सा टेस्ट है। 45 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं, लिहाजा मैं इसको फ्रिज से निकाल लूँगी और निकालने के बाद इसकी क्या सूरत हाल है ये आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए जी, ये हमारी चिकन अच्छे तरीके से मैरिनेट हो चुकी है मसाले में, मसाला इसमें लग चुका है। इसकी ये पहचान होती है, ये देखिए पानी अलग हो गया, चिकन का जो पानी था वो सब अलग हो गया और मसाला अच्छे तरीके से उसमें लग गया। देखिए, अच्छा जी, अब हम जो है वो फ्राई करेंगे अपनी चिकन। उसमें ऑयल डाल देंगे, ऑयल को गरम कर लिया मैंने। उसके बाद अब मैं उसको चिकन के पीसेस को डीप फ्राई करूँगी। गोल्डन ब्राउन मेरी चिकन हो गई है। मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे ताकि अंदर तक गल जाए और कहीं से कच्ची ना रहे। चिकन फ्राई बोटी जो है वो बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, बड़े भी बहुत शौक़ से खाते हैं। बाज़ार का जो टिक्का होता है, बाज़ार की जो बोटियाँ होती हैं उसमें मिर्ची बहुत तेज़ होती है और वो अंदर से कच्ची भी होती है।
लेकिन आप इस तरह से घर में बना के देखें, बहुत जल्दी इजीली तैयार हो जाएगी। और लो बजट में जो है आपकी ज़्यादा चिकन जो है ना आप तैयार कर लेंगी। ये देखिए चिकन जो है वो गोल्डन ब्राउन जो है वो फ्राई हो चुकी है, बहुत अच्छा सा इसका कलर आ चुका है। अब मैं जो है वो इन सबको जो है ना वो चिकन के पीसेस को जो ब्राउन हो चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं, अंदर से गल चुके हैं, निकाल लूँगी। ये देखिए जी कितनी आसान सी सिंपल सी है ना, कितने अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी आप लोगों को, कितना आसान है इसको बनाना। और ये जी मेरा कैप्टन बैठा हुआ है, माशाल्लाह आप लोगों को जो है वो हेलो बोल रहा है। ये जब तंग करता है ना तो मैं इसको इस तरीके से बैठा देती हूँ काउंटर के ऊपर, चुप करके बैठ जाता है ये। अच्छा जी, ये थी मेरी आज की आसान सी चिकन फ्राई बोटी, बच्चों के लंच के लिए, बच्चों की पिकनिक के लिए, कहीं सफ़र पे जा रहे हो उस काम के लिए ये बहुत ही कारआमद रेसिपी है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर